हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे कैंसर का जुलाई का मंथ कैसा जाएगा, लव में, करियर में और लाइफ के हर एरिया में, मनी और जनरल ब्लेसिंग्स। तो जुलाई का मंथ कैंसर यानी कि कर्क राशि, एक एक करके मैं आपको कार्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लव के साथ। लव सबका फेवरेट टॉपिक है। लव, कैंसर जुलाई, कैंसर कर्क राशि, लव रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है एक जेलस फीमेल को। आपके अराउंड कोई फीमेल है जो आपसे जेलस है। 9 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले जो हमें इंडिकेशन आ रही है, देयर इज़ अ फीमेल अराउंड यू जो आपसे जेलस है। यहाँ पर फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है आपके और इस फीमेल के बीच में। एक स्टेटस का डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंस है। ये फीमेल आपकी फैमिली का पार्ट हो सकती है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देयर इज़ अ शो ऑफ एनर्जी। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ। ये पर्सन अपना स्टेटस या फिर लुक्स, अपीयरेंस किसी विजिबल वे में शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। अब ये ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है, उसके दो रीजंस हैं। वन, दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ यू एंड सेकेंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज समबडी हु इज़ अ राइवल इन लव। ये लेडी जो है ये किसी ऐसे पर्सन में इंटरेस्टेड है जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिविटी आई हुई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आती है अपने साथ, तो ये लेडी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे हार्ड वर्क और मेहनत का कार्ड आ रहा है। तो लव सिचुएशन मुश्किल रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत लगेगी आपकी, यानी कि कोई और है जो आपके लिए यहाँ पे सिचुएशन को बहुत डिफिकल्ट बना रहा है। कोई लेडी है जो आपकी सिचुएशन को बहुत डिफिकल्ट बना रही है। अगर आप मेल पर्सन है और किसी लेडी के लिए सुन रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो लेडी है, ये आपकी जो लव इंटरेस्ट है वो आपको जज कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, मनी, स्टेटस, करियर और वो चीज़ें जो एक पब्लिक अपीयरेंस की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पर ये आपको जज कर रही है एंड शी इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी हार्ड टाइम। एंजल कार्ड्स निकालते हैं कुछ, अगर पॉजिटिव है तो यू डिज़र्व लव। तो एंजल्स आर सेइंग दैट यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हैं और डेफिनेटली यू विल गेट लव। बट जुलाई जो है वो चैलेंजिंग रहेगा। पैशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये जो लेडी है इनको भी आपकी तरफ अट्रैक्शन है, अगर आप मेल पर्सन हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या आप खुद फीमेल हैं और कोई और लड़की आपसे कम्पीट कर रही है, तो जो आपका पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तो ये इस चीज़ को जानते हैं और डिस्पाइट दैट कॉम्पिटिशन ऑन कर रखा है, कॉम्पिटिशन ऑन है। बेसिकली यहाँ पे लव इज़ गोइंग टू विन इन दी एंड, बट ये पर्सन आपसे compete करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ लव, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, स्टेटस, पब्लिक अपीयरेंस। सो समथिंग नास्टी, समथिंग नेगेटिव इज गोइंग ऑन एंड एक्सप्रेस योर लव। आपके पर्सन यहाँ पे आपसे लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वे में आपसे लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटलीस्ट एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये पर्सन रेड फ्लैग्स पे ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर एक बहुत नेगेटिव लेडी है और इनके रेड फ्लैग्स आपके सामने आ रहे हैं। तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, सिचुएशन वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू दैट। तो एक फ़ीमेल है जो बहुत नेगेटिव है, उसके रेड फ्लैग्स सामने आ रहे हैं और ये फीमेल जो है ये सिर्फ मनी, स्टेटस, पावर, कपड़े, लुक्स, मेकअप, इन एरियाज़ में और यहीं तक इनका दिमाग चलता है। बेसिकली इनका जो मेंटल लेवल है वो यहीं तक है, इससे आगे ये नहीं सोच सकती। एंड देयर इज़ नो डेप्थ, देयर इज़ नो डेप्थ इन द पर्सनैलिटी। इनके अंदर लव नहीं है, स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग, इनर ब्यूटी का कुछ भी नहीं है इस पर्सन के पास। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है कई बार ये आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी दोनों में लैक करती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक जेलस नेगेटिव फीमेल है। तो आपकी अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। मैं मैसेज कार्ड्स लेकर आती हूँ। सो हियर आर द मैसेज कार्ड्स। ये आपके मैसेज कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लव में आपकी पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Market, the crowd, everyone else, spirit and seduction. Spirit, seduction और market। आपके जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि जब आप दोनों साथ में होते हैं तो बाकी लोग नोटिस कर पाते हैं। मार्केट मतलब कि जो चीज़ पब्लिकली सब देख पा रहे हों। तो जब आप दोनों साथ में होते हैं और इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो लोग आपके इंटरैक्शन को नोटिस करते हैं और लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि आप दोनों के बीच में कुछ है। देयर इज़ एन अट्रैक्शन, सेडक्शन, देयर इज़ अ म्यूचुअल फ्लर्टेशियस एनर्जी गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू। आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है बेसिकली और लोग उस चीज़ को नोटिस करते हैं। स्पिरिट मतलब कि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है और
ये चीज़ ना सिर्फ आपके पर्सन बल्कि बाकी सब नोटिस कर पा रहे हैं। यहाँ पे देयर इज़ ऑल्सो अ फियर कि दूसरे लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। एंड वॉरियर आपके पर्सन यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं आपके लिए और लव के लिए। तो लव में ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट करेंगे डेफिनेटली, बट जुलाई में आपको एक नेगेटिव फीमेल जो है वो परेशान कर सकती है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, वो नेगेटिव फीमेल जो है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि इट्स जस्ट द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी अल्टीमेटली आपकी लाइफ से चली ही जाती है, बट स्टिल जुलाई के मंथ में ये आपको परेशान करेगी। वर्क के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं और कुछ कार्ड्स जो हैं वो गिरे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स दोनों गिरे हैं, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली वर्क में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, एक स्ट्रिक्ट बॉस है आपके अराउंड। तो लव में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और वर्क में किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो दोनों एरियाज़ में आप थोड़े से फंसे हुए हैं जुलाई के अंदर। आपका एक स्ट्रिक्ट बॉस है या फिर वर्क टारगेट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो पे ऑफ करेंगी, यानी कि अगर आपने स्टॉक्स या कहीं मनी इन्वेस्ट करा है लैंड में या किसी जगह पे, तो वो चीज़ आपको पे ऑफ करेगी। 7 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ कप्स, जिस चीज़ का आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वेस्ट करा है या फिर आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आप जिस भी चीज़ में बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर चीज़ आपको रिटर्न देगी, वो चीज़ आपको पे ऑफ करेगी। एंड एक अच्छा ऑफ़र आ सकता है फ्रॉम अ मैन, इंटरव्यू का, ग्रोथ का, प्रमोशन का ऑफ़र यहाँ पर आ सकता है और आप लोगों को प्रमोशन मिल सकती है। सो दिस इज़ फॉर कैंसर। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो soulescape@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई टॉक टू यू देयर। एंड वीडियो कंसल्टेशन या फ़ोन कंसल्टेशन दोनों हो सकती हैं। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।